हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ बयान के बाद अमरीकी वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका इस बात पर पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर डेरेक शोले की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दो तरफा देरीना ताल्लुकात पर बातचीत हुई। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। इन शोबों में सेहत, ज़राअत, तालीम और तवानाई शामिल हैं। इन शोबों में पाक अमरीका ताउन अवाम और ख़ित्ते के लिए मुफीद है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत के बलबूते फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। ये तकर्री फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया इम्पोर्टेड गिरोह की सियासी सोच और मुजरिमाना जहनीत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की यूं खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। कल के ज़िमनी इंतखाबात नए इलेक्शन के लिए एक रेफरेंडम की हैसियत रखते थे। इस अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। हमारी तारीख गवाह है कि अवाम के मैंडेट की तौहीन की रिवायत ने कौमी ढांचे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि माकूलियत से दस्तबरदारी पर इसरार जारी रहा तो फैसला अवाम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कराची में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया और यह भी कहा कि सिकंदर सुल्तान से बददयानत इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं देखा। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता तो उसको उठाकर बाहर फेंकें। कई जगह हमें दीवार से भी लगाया गया। नहीं चाहता कि इदारों के साथ मुकाबला हो, इसमें नुकसान तो मुल्क का है। इमरान खान ने कहा कि मैंने कोशिश की कि हम कुछ ऐसा ना करें। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और उन्हें भी आर्मी चीफ की तैनाती के अहम फैसले में नवाज और जरदारी शामिल ना हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मुल्क को नहीं संभाल सकता है, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है लॉन्ग मार्च इसी माह होगा। अब जो तैयारी है राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं, वो जो भी कर लें फेल हो जाएंगे। जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा ये चीजें करने का। इमरान खान ने कहा हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा लेकिन नाकाम हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए कराची में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। और वो आ ही गया, ऑडियो लीक्स में वो आ ही गया है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि अच्छा चुन के ये 8 हल्के रखो ताकि किसी तरह आप दोनों मिलके तो इलेक्शन कमीशन मिलकर हरा रही। मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहां कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आरओ ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई चेयरमैन का कहना था मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। ये वाज़े नहीं है नवाज शरीफ आम इंतखाबात में ताखीर चाहता है। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी
क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट हैं इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को, जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बंद हो गई। उस पर आबिद शेर अली ने एहतजाज भी किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्या कोई दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट को डाल के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं? आप लोगों से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? हमारे साथ तो इसके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। वो अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कह रहे हैं हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर अक्टूबर तक की डेडलाइन भी आपको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, और वो कोई और आपको मजबूर नहीं कर देगा कि भाई अब तो बाई इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हमने अपनी सियासत नहीं, रियासत को बचाया है, और अब ये हमारा हक है कि हम मुश्किल फैसले करने के बाद जब हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है, तो हम अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए हम अपना जो है वो टाइम गेन करें। सख्त फैसले थे वो करने का वक्त गुजर गया। अब इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी, बिजली के बिल जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा सियासी तौर पर नुकसान किया है वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होंगे, डॉलर भी जो है वो 200 से नीचे आएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो आप किसको बता रहे हैं एग्जैक्टली? कोई है क्या जो वाकई इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि भाई इलेक्शन की तरफ जाओ? वो को हमारे साथ मुज़ाकरात करके तो हमें बात नहीं बता रहा, वो तो हमें धमकी दे रहा है ना, और हम भी उसे ये कह रहे हैं। फिर हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर तब्दीली जो है वो फिर जथों के जरिए आया करेगी। उनके पास है ना स्ट्रीट पावर, उनके पास है वो स्ट्रीट पावर, आप धमकियां दे रहे हैं, आपके पास है नहीं वो मामला। इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, ये 25 मई को कितनी स्ट्रीट पावर लेके आ गए थे। और अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस सिंध में MQM पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी से मुआहदे समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। MQM क़यादत ने बल्दियाती इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक MQM का मौक़िफ़ है कि कराची में गलत हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतख़ाबात सरासर नाइंसाफ़ी होगी। सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर किए बगैर बल्दियाती इंतख़ाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग ठीक नहीं। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि यरूशलेम की हैसियत का मसला इसराइल और फ़लस्तीन को अमन मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की साबिक हुकूमत ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम किया था। खैरपुर में मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई और जल्दी अमराज की रोकथाम के लिए आलमी तंजीम की जानिब से मुफ्त मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मजीद जानते हैं यासिर फारूकी से उनकी इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड मेमन मेडिकल एसोसिएशन इंटरनेशनल की जानिब से गम्बट के गोट पी ईसा में कायम मुफ्त मेडिकल और रिलीफ कैंप में कराची से ताल्लुक रखने वाले तमाम अमराज के 15 से जायद माहिर डॉक्टरों की टीम ने खवातीन और बच्चों समेत 2000 से जायद मुतासिरीन का चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। हम कराची से कंसल्टेंट डॉक्टरों की एक टीम लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पीट्स के डॉक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, सब कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ENT के कंसल्टेंट हैं और जनरल फिजिशियन हैं। इसके अलावा गायनी के डॉक्टर्स आए हुए हैं। एक मरीज में 2-2, 3-3 बीमारियां मिल रही हैं हमें, जिसको संभालना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुफ्त मेडिकल कैंप में खवातीन के पेचीदा मसाइल के लिए खुसूसी तौर पर खवातीन डॉक्टर्स भी मौजूद थीं, जबकि जल्दी इमराज के माहिर डॉक्टर ने मुतासिरीन में जल्दी इमराज का मुआयना किया। पानी ज़्यादा खड़ा रहा, इसमें जरासीम हुए और इन जरासीम की वजह से वो स्किन डिजीज़ ज़्यादा फैली, जिसमें मोस्ट कॉमन स्केबीज़ है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन जो बीमारी है वो है फंगस बहुत ज़्यादा फैली हुई है। डर्मेटाइटिस जो है, एक्जिमा, ये मोस्ट कॉमनली हुआ है। खिदमत खल्क का जज्बा लिए जुड़वा डॉक्टर बरादरान, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुसैन और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन ने भी मुफ्त तिब्बी कैंप में शिरकत करके मुतासिरीन की दादरसी की। मुफ्त तिब्बी कैंप में ECG, अल्ट्रासाउंड समेत मलेरिया और डेंगू के मुफ्त टेस्ट की सहूलियात भी फराहम की गई थी। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, खैरपुर।